कोनिक कुल्हाड़ी लेकर के कारागार की तरफ दौड़ा है पिता के बंधन को काटने के लिए, परंतु पिता कारागार में बैठे दूर से आते कोणिक को देखते हैं और सोचते हैं, इसने राज्य सिंहासन तो ले लिया, स्वयं राज्य चिन्हों से युक्त हो गया, मुझे कैद खाने में डलवा दिया है, न जाने अब मुझे किस मौत मारेगा, क्योंकि देख रहा है कि हाथ में कुल्हाड़ी है। इस तरह वह सोचता है और वह यह सोचता है, कौन? वह श्रेणिक इस प्रकार सोचता है कि पुत्र के हाथों बुरी मौत मरने से अच्छा है मैं स्वयं मर जाऊं। और उसने अपने हाथ के उंगली में जो हीरे की कणिका की अंगूठी थी उसे चूस लिया और पुत्र के आने के पहले ही अपना प्राणांत कर लिया। जब पिता की मृत्यु हो गई तो कोणिक बहुत ज़्यादा रोने लग गया, आर्त ध्यान करने लग गया। अब वह शोकमग्न विभल सा उठा, पिता की याद में वह फूट फूट कर रो पड़ा। अनेक दिनों तक वह शोक में डूबा रहा। वहाँ पे रहता, बाहर रहता, ठीक रहता, परंतु जैसे ही वह राज्य सिंहासन की तरफ जाता तो उसका मन वापस शोकमग्न हो जाता। इस तरह वह पिता की याद में शोकमग्न हो उठता था। इस शोक की निवृत्ति के लिए अंत में मंत्रिमंडल की सलाह पर उसने राजगृह नगरी को छोड़ने का निर्णय किया और चंपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। यद्यपि राजा कोणिक ने राज्यलिप्सु बनकर पिता को कारागार में डालकर बहुत ही निंदनीय कार्य किया था, परंतु बाद में माता ने समझाया तो उस दुष्कृत्य पर उसने क्या किया? पश्चाताप किया। कहते हैं कर्म तो हो जाता है, परंतु कर्म करने के बाद अगर व्यक्ति अंतःकरण से उसकी आलोचना करे, प्रायश्चित करे, प्रतिक्रमण करे, पश्चाताप करे तो उस कर्म को कुछ हल्का कर सकता है। अगर वह निकाचित होगा तो अधिक उसके अंदर वह लग जाए तो हो सकता है निद्धत भी बन जाए, और निद्धत कर्म तो निश्चित रूप से क्षय होते हैं पश्चाताप से। इस तरह वह माता पिता का अत्यंत आदर भाव उसके बाद वह रखने लग गया। इसलिए जैन आगमों में उस कोणिक को जो है माता पिता का विनीत कहा गया है। कहते औपातिक सूत्र के अंतर्गत एक वर्णन आता है जो आपको बताना परम आवश्यक है। कहते हैं राजा कोणिक परमात्मा प्रभु महावीर का अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त। उसने ऐसे हजारों व्यक्ति जो है अपॉइंट कर रखे थे, हजारों व्यक्ति उसने ऐसे रखे हुए थे जो उससे मेहनताना पाते थे। किस बात का? वो व्यक्ति प्रतिदिन आज भगवान महावीर स्वामी कहाँ पर है वहाँ के समाचार राजा को प्रतिदिन प्रातःकाल ही देते थे। जैसे राजा निद्रा से उठता तो पुरुष जो है वो आकर के, कर्मकर जो है वो आकर के वो राजा कोणिक को समाचार देते कि आज भगवान महावीर यहाँ विराजमान हैं। तो इस तरह भगवान महावीर के समाचार पा करके फिर उस दिशा में वो भगवान महावीर को वंदन नमन करता था। इस तरह धर्म के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस तरह वह कोणिक अपनी प्रजा का पिता, रक्षक, शांतिकारक और सर्वदा सबका हित करने वाला था। इस तरह यह चंपा नगरी की घटना है। आगे चल रहे हैं। उस चंपा नगरी के अंतर्गत प्रश्न किया है जम्बू स्वामी ने कि हे भंते, परमात्मा प्रभु महावीर ने सातवां अंग श्री उपासक दशांग का जो अर्थ फरमाया है वह मैंने आपके मुख से सुना। कृपा कर आठवें अंग अंतकृत दशांग सूत्र का क्या अर्थ बताया है, बतलाइए। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि यह आगम जो है भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए प्रश्नोत्तर रूप में दिया गया है। प्रश्न और उत्तर करने से मन की जिज्ञासाओं के अनेक समाधान हो जाते हैं और इसीलिए वह बात जो है सरलता से समझ में आती है। भाषा की कठिनता, दुरूहता, प्रांजलता इतनी अपेक्षित नहीं थी जितनी कि अर्थ स्पष्टता, और अर्थ स्पष्टता के लिए ही यहाँ पर प्रश्नोत्तर का सहारा लिया गया है। आर्य जम्बू अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लग गए, भंगते मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आठवें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कथन किए हैं, तो प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए हैं? तब आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे जम्बू, परमात्मा प्रभु महावीर ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कथन किए हैं, जैसे कि गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। प्रथम वर्ग का वर्णन प्रारंभ हुआ है। प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, हर अंतकृत आत्मा जिसने अपनी अंतिम श्वासोश्वास में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया है, उस आत्मा के नाम से ही उस अध्ययन का नाम रखा गया है। पहला अध्ययन है गौतम कुमार का। गौतम कुमार का पहला अध्ययन जो है वो द्वारिका नगरी से संबंधित है। पुनः प्रश्न किया जाता है, हे बंते, प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं, तो पहले अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है?
जम्बू अणगार के इस प्रश्न के समाधान में आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, यावत वैश्रमण देव कुबेर की विलक्षण बुद्धि से उसकी रचना हुई थी। उसका कोट सोने का बना हुआ था। नगरी की रक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी, जो मजबूत दीवार होती थी। वह किसकी थी? तो सोने का वह कोट बना हुआ था। इंद्रनील वैडूर्य आदि मनियों का प्रयोग होने के कारण उसके कंगूरे 5 वर्ण वाले दिखाई देते थे। 5 वर्ण, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। वह रमणीय थी, कुबेर नगरी के समान प्रतीत होती थी, प्रमोद और क्रीड़ा का स्थान बन रही थी, साक्षात देवलोक जैसी मनोहर लग रही थी, देखने योग्य थी, दर्शनीय थी, अभिरूप थी, प्रतिरूप थी। द्वारिका नगरी के बाहर ईशान कोण में रैवतक नाम का एक पर्वत था। पहले वर्णन चला था चंपा नगरी का। उसने शौरीपुर के राजा समुद्र विजय के पास संदेश भेजा, दूध भेजा और यह कहा कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो किसी भी तरह से तुरंत कृष्ण और बलराम को मेरे पास भेज दो, अन्यथा मैं शौरीपुर का सर्वनाश कर डालूंगा। समुद्र विजय ने अपने मंत्रियों निमित्तज्ञों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। वो जमाना था, कोई बड़े युद्ध होते थे, कोई बड़ी बातें होती थी, कोई छोटी बातें होती थी। तब निमित्तज्ञों को, ज्योतिषियों को, विद्वानों को पूछा जाता था। समुद्र विजय ने भी अपने मंत्रियों और निमित्तज्ञों से पूछा तो प्रधान निमित्तज्ञ ने बताया, यद्यपि आपके वंश में 3 महापुरुष हुए हैं। कौन? भावी तीर्थंकर कुमार अरिष्टनेमी, वासुदेव श्री कृष्ण और बलदेव बलभद्र। इनके रहते आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु यह जो भूमि है, शौरीपुर की भूमि, यादवों के लिए अनुकूल नहीं है। आए दिन संघर्ष एवं अशांति से बचने के लिए आप सपरिवार दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रस्थान कर दे। जाते जाते जहाँ पर सत्यभामा पुत्र रत्न को जन्म दे, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप यात्रा करना प्रारंभ कर दो। आप जाते जाते जहाँ पर सत्यभामा पुत्र रत्न को जन्म दे, वहीं पर अपना झंडा गाड़ देना। उसी भूमि पर यादव वंश का अभ्युदय होगा। कहते हैं समुद्र विजय जी, वसुदेव, श्री कृष्ण, बलभद्र आदि पूरा यादव कुल शौरीपुर से निकला। चलते चलते वे दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। वहां पर रैवतक गिरी की वायव्य दिशा में छावनी डाली। वहीं पर सत्यभामा ने भानु और भ्रमर नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। निमित्तज्ञों के कहे अनुसार वहीं पर यादवों ने अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। वासुदेव श्री कृष्ण ने अष्टम भक्त यानी तेले तप की आराधना की है, देवता का स्मरण किया है। सुस्थित नामक देव उपस्थित हुए। वासुदेव ने कहा, मेरे लिए यहाँ पर एक नई नगरी का निर्माण करो। देवता ने इंद्र महाराज को श्री कृष्ण वासुदेव की भावना बताई। इंद्र महाराज ने वैश्रमण कुबेर देव को आदेश दिया कि वासुदेव श्री कृष्ण के लिए एक अतीव रमणीय विशाल नगरी का निर्माण करो। कुबेर ने, वैश्रमण देव कुबेर ने 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी एक भव्य विशाल नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में अनेक द्वार थे, उपद्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारवती रखा गया था। परंतु बोलते बोलते अपभ्रंश होता गया और वह द्वारका नाम पड़ गया। कहते हैं आचार्य हेमचंद्र के अनुसार यहीं पर पहले वासुदेव की द्वारका नाम की नगरी थी, जो बाद में समुद्र में डूब गई। कुबेर ने उसी स्थान पर वैसी ही नगरी का निर्माण किया, इसीलिए उसका नाम द्वारका रखा गया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उसमें 10 दशारह उसे कहते हैं जो पूज्य जन होते हैं, घर के बड़े जन, बड़े बड़ेरे जिसको अपन कहते हैं, तो वे बड़े थे। एक राजा श्री कृष्ण थे और एक बलदेव थे। 10 दशारह, एक राजा श्री कृष्ण और दूसरे बलदेव, इस तरह 12 प्रमुख शासक शासन करने वाले स्वामी होने से इसका नाम बारापति पड़ा, जो धीरे धीरे द्वारापति या द्वारका हो गया। जो नगरी 12 योजन लंबी हो उसे 12 योजन यामा कहते हैं। प्रस्तुत में योजन का अर्थमान आत्मांगुल से करना चाहिए। जिस काल में जो मनुष्य होते हैं उनके अपने अंगुल को आत्मांगुल कहते हैं। 66 अंगुल का एक धनुष होता है, 2000 धनुषों का एक कोस, 4 कोस का एक योजन। इस तरह द्वारिका नगरी की लंबाई 48 कोस थी और 48 कोस जितने विशाल लंबे क्षेत्र में द्वारिका नगरी को बसाया गया था। यह नगरी 9 योजन चौड़ी विस्तार वाली थी। जिस नगरी का निर्माण कुबेर की बुद्धि द्वारा हुआ था, इसीलिए उस नगरी को धनपति निर्मिता भी कहते हैं, धनपति को कुबेर भी कहते हैं। यह उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव है, धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं द्वारिका नगरी का निर्माण कराया था, जिसका प्राकार मैंने पहले भी बताया है। जिस नगरी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है, वो प्राकार कोट जो है वो सोने का बना हुआ था, इसलिए उस नगरी को चामीकर प्राकारा भी कहते हैं, जो हृदय में प्रमोद प्रसन्नता पैदा करने वाली थी, इसलिए वह नगरी प्रासादिया कहलाती थी। जिस नगरी को देख देख कर आंखें
थकावट का अनुभव नहीं करती थी। एक ही चीज़ को बार बार देखते रहो तो थकावट सी महसूस होने लग जाती है, परंतु उस नगरी को बार बार देखा जाता था तो थकावट अनुभव नहीं होती थी और निरंतर देखने की उसमें लालसा बनी रहती थी। इसलिए उसे दर्शनीय कहते हैं। जिस नगरी की दीवारों पर राजहंस, चक्रवाक, सारस, हाथी, महिष, मृग आदि के तथा जल में स्थित मगरमच्छ आदि के जलीय प्राणियों के सुंदर चित्र बने हुए थे, जिस नगरी को एक बार देख लेने पर पुनः देखने की, दर्शन की इच्छा बनी रहती हो, उस नगरी को अभिरूप कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द आते हैं बार बार। अभिरूप यानी एक बार देख लिया फिर भी बार बार देखने की इच्छा होती है, और प्रतिरूप यानी जब भी देखो तब कुछ नया ही उसमें दिखाई पड़ता है, कुछ नवीनता प्रतिभासित होती है। उत्तर पुरच्छिमे का अर्थ होता है ईशान कोण, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य का स्थान, मध्य का प्रदेश, जिसे ईशान कोण कहलाता है, कहा जाता है। रैवतक पर्वत को उज्जयंत गिरनाल, गिरनार भी कहा जाता है। महाभारत आदि में भी इस रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। सुरप्रिय शब्द यहाँ पर आता है। सुरप्रिय शब्दों के दो अर्थ आगमकारों ने किए हैं। सुरो यानी देवताओं का प्रिय, और दूसरा सुरप्रिय, सुरा मदिरा को भी कहा जाता है, शराब को। जो मदिरा को प्रिय मानने वाला है वह भी सुरा प्रिय कहलाता है। ये द्वारिका नगरी किस प्रकार बसी थी वो बताई। अब द्वारिका नगरी के अंदर में कृष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करते थे, वे महान थे। द्वारिका नगरी में कितनी जनता थी सुन लीजिएगा। वर्तमान में तो ऐसा केवल सुनने को ही मिलता है, देखने को नहीं मिलता। एक नगरी के अंदर की बात कर रहा हूँ। द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज, समुद्र विजय की प्रधानता वाले 10 दसार यानी बड़े पूज्यजन, बलदेव के प्रधानता वाले 5 महावीर, प्रद्युम्न की प्रधानता वाले 3.5 करोड़ राजकुमार, शांब की प्रधानता वाले 60,000 दुर्दांत कुमार, महासेन की प्रधानता वाले 56,000 सैनिक, वीरसेन की प्रधानता वाले 21,000 वीर, उग्रसेन की प्रधानता वाले 16,000 राजा, रुक्मिणी की प्रधानता वाली 16,000 देवियां रानियां, अनंग सेना की प्रधानता वाली हजारों गणिकाएं तथा और भी अनेकों ऐश्वर्यशाली यावत सेठ, इन सब पर तथा द्वारिका एवं आधे भरत क्षेत्र के समस्त जनों पर शासन कर रहे थे। चक्रवर्ती षटखंडाधिपति होता है, यानी 6 खंड के ऊपर जो राज करता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। और वासुदेव जो है वो त्रिखंडाधिपति होते हैं, यानी चक्रवर्ती के बराबर आधे राज्य पर जो शासन करता है उसे वासुदेव कहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति थे, आधे भरत क्षेत्र के समस्त जनों पर शासन कर रहे थे। इस तरह इतना जो है वो महान परिवार था उनका, और यह परिवार जो है उसमें था। इसी परिवार के अंतर्गत उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के राजा राज्य करते थे। पर्वतों में जैसे हिमवान पर्वत महान है, वैसे ही वह राजा अन्य राजाओं से महान था। उसकी वृद्धि समृद्धि का विशेष वर्णन औपातिक सूत्र में किया गया है। उस अंधक वृष्णि नाम के राजा की रानी का नाम था धारिणी। किसी समय धारिणी रानी शैया पर शयन कर रही थी। शयन करते करते उन्होंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न को देखने के बाद उन्होंने अपने पति को स्वप्न बताया। बालक का जन्म हुआ। बालक का बाल भाव, उस द्वारा कलाओं का सीखना, युवावस्था की प्राप्ति, कांताओं राजकुमारियों के साथ विवाह, प्रासादों महलों का निर्माण और कामभोग का उपभोग आदि सभी बातें भगवती सूत्र में वर्णित महाबल की भांति जान लेनी चाहिए। इतना अंतर अवश्य है कि राजकुमार का नाम गौतम रखा गया। ये अंतकृत दशांक सूत्र का प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन गौतम है। गौतम जो है वो अंधक वृष्णि राजा और धारिणी रानी का आत्मज यानी पुत्र है। एक ही दिन में 8 श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ उसका पाणिग्रहण यानी विवाह संबंध हुआ है। दहेज में 8 प्रकार की वस्तुएं दी गई है। भगवान अरिष्टेमी और वासुदेव श्री कृष्ण आदि का जन्म सुप्रसिद्ध हरिवंश में हुआ। इस वंश में शौर्यपुर के स्वामी शूरसेन नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। शूरसेन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के 2 पुत्र थे, अंधक और वृष्णि। इन दोनों भाइयों के नाम से यह कुल अंधक वृष्णि कुल के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। दाय यहाँ पर दिया गया है गौतम कुमार का, जो है 8 श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ जो है विवाह हुआ है, तो उसे दाय दिया गया है। दाय यानी क्या? दहेज, कन्या के विवाह के पश्चात दी जाने वाली वस्तु दाय कहलाती है। उस काल तथा उस समय में श्रुत धर्म का आरंभ करने वाले धर्म के प्रवर्तक अरिहंत अरिष्टेमी नेमिनाथ भगवान विचरण कर रहे थे। जब वे द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान हुए तब उनके समवसरण में 4 प्रकार के देव उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी वहां पर आए। तदनंतर उनके दर्शन करने को
गौतम कुमार भी तैयार हुए। जैसे मेघ कुमार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दर्शनार्थ गए थे, वैसे ही गौतम कुमार भी अरहंत परमात्मा भगवान अरिष्टनेमि के श्री चरणों में दर्शनार्थ उपस्थित हुए। धर्म का श्रवण करके उस पर विचार करते हुए कहने लग गए हैं भगवान को कि हे भंते, मैंने अपने माता पिता को पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास मेघ कुमार दीक्षित हुए थे, ठीक उसी प्रकार भगवान नेमिनाथ के पास गौतम कुमार दीक्षित हो गए। तदनंतर मुनि गौतम कुमार निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार मुनिवृत्ति का पालन करने लग गए। साधु बन जाने के अनंतर अणगार गौतम ने भगवान अरिष्टनेमि के सानिध्य में कहते हैं कि गौतम कुमार जो है वो तैयार होकर के भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं भगवान की देशना सुनने के लिए। और जब देशना सुनने के लिए उपस्थित हुए तो उस समय में परमात्मा की देशना सुनी, और देशना सुनते ही क्या हुआ, जिन वाणी की महिमा मन को भा गई, जिन वाणी की महिमा मन को भाग, वैराग्य की भावना मन आ गई, जिन वाणी की महिमा मन को। लक्ष्मी तो है पुण्य की अनुगामिनी, कहते हैं कि लक्ष्मी जो है वह पुण्य से आती है, जो समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है वो पुण्य से होती है। लक्ष्मी तो है पुण्य की अनुगामिनी, तत्व की यह बात मन सरसा गई, तत्व की यह बात मन सरसा गई, वैराग्य की भावना मन भा गई, जिन वाणी की महिमा मन को। परमात्मा की वाणी सुनी, केवल एक वाणी, एक देशना, और देशना सुनते ही भीतर में ऐसा प्रबल वैराग्य जाग उठा। तुरंत कहते हैं हे बंते, मैं अपने माता पिता को पूछकर आपके श्री चरणों में श्रमणी दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। माता पिता की आज्ञा लेकर के जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के पास मेघ कुमार दीक्षित हुए थे, उसी प्रकार भगवान नेमिनाथ के पास गौतम कुमार दीक्षित हुए। साधु बन जाने के अनंतर अणगार गौतम ने भगवान अरिष्टनेमि के सानिध्य में रहने वाले आचार विचार की उच्चता को पूर्णतया प्राप्त स्थविरों के पास सामायिक आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हुए व्रत बेला तेला आदि अनेकविध तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करना आरंभ कर दिया। आप जब यहाँ पर 11 अंगों का वर्णन सुनोगे तो उसका नाम ऐसा आता है सामायिक आचारांग आदि 11 अंग या सामायिक आदि 11 अंग। सामायिक हमारे जो है ये पठन पाठन का प्रथम अंग है, सामायिक आनी ही चाहिए। सामायिक से ही 11 अंग का अध्ययन प्रारंभ होता है। सामायिक क्या कहती है? आत्मा में स्थिर होना, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से ऐसी अवस्था में रहना। तो सामायिक आदि 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया है। अनेकविध तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि ने अब द्वारिका नगरी के नंदनवन से विहार कर दिया और वे अन्य जनपदों में विचरण करने लग गए। तपस्या और शास्त्र स्वाध्याय में तत्पर अणगार गौतम अवसर पाकर भगवान अरिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए। विधिपूर्वक वंदन नमस्कार किया और भगवान से निवेदन करते हैं। ये एक विधि है। आपको कुछ पूछना है, कुछ जिज्ञासा है आपके भीतर में, तो गुरु के पास जाओ। उस समय भगवान थे, भगवान के पास जाते थे, विधिपूर्वक वंदन करते थे और फिर ऐसा निवेदन करते थे, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप फरमाओ तो मैं जिज्ञासा बतलाऊं। भगवान मेरी इच्छा है। गौतम कुमार कहते हैं अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को, हे भंते मेरी इच्छा है, यदि आप आज्ञा दे, भंते मेरी इच्छा है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं मासिकी भिक्षु प्रतिमा की आराधना करूं। भगवान से आज्ञा पाकर वे मासिकी भिक्षु प्रतिमा की साधना में लीन हो गए। भगवती सूत्र में स्कंदक मुनि का वर्णन आता है, जैसे उन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का तथा गुणरत्न तप का आराधन किया था, वैसे ही मुनिराज गौतम ने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का
तथा गुणरत्न तप का आराधन किया, मनन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया। स्थविर मुनिराजों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के मासी की संलेखना यानी 1 मास की संलेखना संथारे की आराधना की है। 12 वर्ष तक की दीक्षा पर्याय पालन करते हुए अंत में उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया। बोलिए अंतकृत अणगार गौतम स्वामी की। भिक्षु प्रतिमा हमारे यहाँ पर 12 प्रकार की बताई गई है। पहली प्रतिमा में जो है साधु 1 महीने तक 1 दत्ती अन्न की 1 दत्ती पानी की ग्रहण करता है। दत्ती यानी दाता द्वारा जब भोजन बहराया जाए, पानी बहराया जाए तो अखंड रूप से एक बार में जितना आ जाए उसे 1 दत्ती कहलाते हैं। 1 से लेकर 7 प्रतिमाएं, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसी 7 प्रतिमाएं, प्रत्येक का 1-1 मास पड़ता जाता है। पहली प्रतिमा, पहली भिक्षु प्रतिमा 1 मास की, दूसरी 2 मास की, ऐसे क्रमशः 7वीं जो है 7 मास की भिक्षु प्रतिमा है। पहली प्रतिमा में अन्न की 1 दत्ती, पानी की 1 दत्ती ले जाती है, दूसरी में 2-2 दत्तियां, तीसरी में 3-3, चौथी में 4-4। इस तरह 7वीं मासी की भिक्षु प्रतिमा में 7 मास तक 7 दत्ती अन्न की, 7 दत्ती पानी की ली जाती है। 8वीं प्रतिमा का काल 7 अहोरात्रि का है, 7 दिन रात 8वीं प्रतिमा में लगते हैं। 9वीं प्रतिमा का कालमान भी 7 दिन रात का है। 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा में चौविहार उपवास किया जाता है। 11वीं प्रतिमा का समय 1 दिन रात का है। चौविहार बेला करके इस 11वीं प्रतिमा की आराधना की जाती है और 12वीं प्रतिमा का समय 1 रात का है। चौविहार तेले में इसकी आराधना की जाती है। ये जो है 12 भिक्षु प्रतिमाएं गौतम अणगार ने की थी। साथ ही उन्होंने गुणरत्न तप किया था। गुणरत्न तप का आगे भी वर्णन आप सुनोगे, परंतु संक्षेप में बता दूं तो इसमें तप के 407 दिन होते हैं, पारणे के 73 दिन होते हैं। पहले मास में एकांतर उपवास किया जाता है, दूसरे मास में बेले पारणा, तीसरे में तेले पारणा, इस प्रकार बढ़ते हुए 16वें महीने में 16 उपवास करके पारणा किया जाता है। इस तप में दिन में उकड़ू बैठ करके, जिस तरह उकड़ू बैठते हैं, उत्कुटुक आसन में बैठकर सूर्य की आतापना ली जाती है और रात्रि में वस्त्र रहित वीरासन में बैठकर ध्यान किया जाता है। गौतम अणगार के भीतर में स्कंधक मुनि की तरह चिंतन चला है। क्या चिंतन था वह? किसी समय रात्रि के पिछले प्रहर में धर्म जागरण करते हुए उनके मन में विचार आया। किसके मन में?